नमस्कार बच्चों। आज हम एक विशेष टॉपिक कपड़ा और क्लॉथ के बारे में बताएंगे। एक्चुअल में कपड़े सभी लोग पहनते हैं, लेकिन बनता कैसे है। देखिए, कपड़ा जो होता है वो धागों से मिलकर बना होता है, धागा रेशा से मिलकर बना होता है, और रेशा जो है सूत तंतु से मिलकर बना होता है। अब कपड़ा सभी लोग पहनते हैं, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बनता है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है कि कैसे जो हम कपड़ा पहनते हैं उसे वो कैसे बनता है, कितने भागों में बटा होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण दूंगा इससे समझने से पहले। जैसे जो लड़कियां चोटी करती हैं, देखिए बाल कितने कितने पतले होते हैं, फिर उनसे 3 चोटियां बनाई जाती, 3 छोटी छोटी, फिर तीनों को आपस में गूह कर यानी कि मिलाकर एक कंप्लीट चोटी बनाई जाती है। उसी तरह यहाँ भी है, एक तंतु होता है, एक तंतु 4 तंतु मिलकर एक रेशा बनाते हैं, फिर 3 तंतु मिलाकर एक धागा बनाते हैं, फिर धागों से कपड़ा बनता है। ऐसे ही जैसे चोटी के केस में ये आप देखिए, ये पगहा है जिससे गाय को बांधा जाता है। इससे आप बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एक एक तंतु है, ये देखिए ये तंतु ये सूतों में बटा हुआ है। फिर उसके बाद इन सूतों को मिलाकर ये 4-5 जो है आपके धागे बनाए गए। इन धागों को पूरी तरह से जब ऐसे मिला दिया जाता है तो ये आपका जो है रस्सी बन जाती है। ये और ये 3। और तीसरा उदाहरण देखिए, ये जो तार होता है, तार के अंदर आप जानते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के पतले पतले तार होते हैं, उनको तंतु कहते हैं। उन तंतुओं को मिलाकर एक अलग अलग ये धागानुमा संरचना, और जब इन दोनों को मिलाई जाती है, चूंकि आप जानते हैं बल्ब में जो है प्लस माइनस 2 ही करंट होते हैं, तो इसलिए इसमें 2 ही होता है, तो इन दोनों को मिलाकर ये तार का निर्माण होता है। तो चोटी, रस्सी और तार से आपने समझा उदाहरण से कि ये देखिए यहाँ पर यार्न जो है, यार्न का उत्पादन जैसे भेड़ के, अब कपड़े पे आते हैं। कपड़े 2 प्रकार, ये जो होता है सूत होता है 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। जैसे नेचुरल में आपके कौन कौन से आते हैं? नेचुरल में आपका आता है बच्चों कॉटन आता है, सिल्क आता है, और आपका लेनिन आता है। कौन कौन सा आता है? कॉटन आता है, सिल्क आता है, लेनिन आता है। उसके बाद नायलॉन, पॉलिएस्टर, और जितने भी साड़ियाँ, कपड़े, शर्ट आ रहे हैं मैक्सिमम सिंथेटिक आ रहे हैं। लेकिन नेचुरल में समझिए, कॉटन जो होता है वो आपको कपास से प्राप्त होता है, सिल्क के कीड़े के काकून को मारने से प्राप्त होता है, और लिनेन आपको अलसी, फ्लैक्स सीड, अलसी के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक में नायलॉन होता है, इसको 666 भी कहते हैं, इसको 666 भी कहते हैं। और पॉलिएस्टर ये जो सिंथेटिक होते हैं ये बहुत टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, जल्दी साफ होते हैं, गंदे कम होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर से ही मनुष्यों को जो है कपड़े की उपलब्धता हो पा रही है, क्योंकि नेचुरल जो है सभी को उपलब्ध नहीं हो सकता, इतनी जनसंख्या, इतने लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने, देखिए ये तंतु की अंग्रेजी होती है यार्न। बच्चों, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यार्न से फाइबर बनता है, फाइबर से थ्रेड बनता है, और थ्रेड से क्लॉथ बनता है। ये सारी जो इंडस्ट्री काम करती है, देखिए सूत को रेशा में जब बदल लिया जाता है तो उसकी रंगाई होती है, और फिर कंप्लीट रंगीन धागा, और फिर जब बुनाई होती है तो उससे कपड़ा बनता है।
इस वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।